अपना नाम आपको क्या बताया? आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने आसपास में किसी का नाम सुना है क्या मॉनिटर? नहीं ना? आज के बाद सब लोग कहेंगे कि हमारा नाम ही पता है, क्योंकि आज हम एक ऐसा विषय पढ़ने वाले हैं जिस विषय को सभी विषयों का एक विषय बोलते हैं। सभी विषयों का एक विषय मतलब अभी तक की क्लासेस में जितने सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और प्लस आने वाले भविष्य में भी हम जितने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उन सभी विषयों को केवल और केवल इसी विषय को जानने के लिए पढ़ा जाता है, जिस विषय को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए आज लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, जीवन का सबसे बड़ा दिन है। तो अगले 30-40 मिनट हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करने के लिए एकदम सेंसिटिव जोन में लेके चलना है। एकदम कुछ भी नहीं करना, हमको लिखना कुछ नहीं करना है, सुनना और समझना है बस। अगर अकॉर्डिंग आज इस सब्जेक्ट के हमने अपने इस विषय को सुन लिया, तो हमने जितने भी बड़े बड़े लेवलों पर जाने के बारे में सोचा है ना, उन लेवलों पर जाने के लिए हमको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सिर्फ आज इस विषय को समझने के बाद। तो आज का विषय नाम भी बताने से पहले मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड अकॉर्डिंग टू आस्था, हमारी आस्था के हिसाब से हम माँ सरस्वती को प्रे करेंगे। हे माँ सरस्वती, हमको आज इस विषय को समझने की शक्ति प्रदान करो। रेडी एवरीवन? यस सर। प्रे का मतलब प्रे होता है। अगर हम बगल ऐसे प्रे कर रहे हैं और बगल में ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा ही मिलेगा। प्रे का मतलब हमको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रे बोले तो प्रे, भावना जिस तरह से हमारी जागती है, भावनाओं के हिसाब से उसका रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है? प्रे बोले तो प्रे। 3, 2, 1। ओवर। अब शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि कॉन्सेप्ट से शुरू होगा। आज का विषय का नाम जानने से पहले 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो उनमें से एक कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये क्या है? डायरी। डायरी क्या है? एक डायरी। डायरी। और इस डायरी का जो पहला पेज है, इस डायरी का जो पहला पेज है वो जो है लिख दिया गया है। ध्यान से सुनना, आपको आंसर भी करना, सुनना समझना, उसके बाद आंसर करना। एक डायरी है और इस डायरी का पहला पेज लिख दिया है और इस डायरी का आखिरी पेज भी लिख दिया है। तो बीच वाले पेज में लिखने वाला कौन होगा? बीच वाले पेज बिल्कुल खाली है। हम होंगे। तालियां होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने आंसर कर दिया कि इस डायरी का पहला पेज जो लिख दिया है, लेकिन लास्ट वाला भी लिख दिया, बीच वाले खाली हैं। और बीच वाले खाली पेजेस में लिखने वाले कौन हैं? अच्छा, काहे से लिखेंगे? पेन नहीं चलता यहाँ ही कलम चलता है। मन से, अपनी मेहनत से। मेहनत थोड़ी सी और आगे बढ़ के देखें, सोच के विषय अपने मन से, अपनी भावनाओं से।
डायरी का पहला पेज भी लिख दिया है और आखिरी पेज भी लिख दिया है। बीच वाले पेज में लिखने वाला कौन होगा? आपने बताया हम होंगे, तो बीच वाले पेज में लिखेंगे काहे से? ना ही उसमें लिखने का कोई इंक है और ना ही उसमें लिखने का कोई पेन है और ना ही उस लिखे हुए को मॉडिफाई करने का कोई हमारे पास मॉडिफायर है। और आप सब तालियां बजाइए। क्या नाम है? नेहा। नेहा। वन इज आफ्टर। इस डायरी देखो ध्यान से सुनो। अभी एक वो बोला कुछ नहीं, ये एक एफर्ट नहीं कि आप सभी लोगों के एफर्ट है कि यहाँ से आंसर निकल पाए। ये जो परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई डायरी है कि हम सब लोग एक क्या हैं? हम सब लोग एक क्या हैं? डायरी। इस डायरी का हम जैसी डायरियों का पहला पेज यानी कि जन्म हमारा उस परम पिता परमेश्वर ने लिख दिया है और आखिरी पेज इस डायरी का यानी कि हमारी मृत्यु भी उन्होंने लिख दिया है। और बीच वाले पेजों में लिखने वाले कौन हैं? और लिखने वाली इंक कौन सी है? कर्म है। अगर हमने अच्छे कर्म कर दिए हैं तो भी उसमें और अगर हमने गलत कर्म कर दिए हैं तो भी उसमें ये नहीं सोचना है गलत कर दिया तो देखा नहीं किसी ने, वो लिख दिया है। जितने बजकर जितने मिनट जितने पल में हमने गलत किया उतने बजकर उतने मिनट उतने पल में वो वहाँ नोटेड है। उसको कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। अगर वो हमने लिख दिया है तो वो कर्म कर दिया है तो वो लिख दिया है। तो यहाँ पर से ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर इसलिए करना होता है आज के विषय को जानने से पहले, ताकि हम सब लोगों को समझ में आए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई डायरियां हैं और हम डायरियों ने अपने बीच वाले पेजेस में जो लिख दिया उसको ये ना समझे कि वो किसी ने देखा नहीं तो वो देखा है। जब जब वो हमने किया है तब तक वो नोटेड है और उस नोटेड के हिसाब से ही रिजल्ट बनेगा। सेम जिस तरह से हम अगर क्लास में अपने जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में अगर हमने अच्छी मेहनत कर रखी है तो रिजल्ट में हमारा अच्छा आता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने अच्छा कर रखा है और हम फेल हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। ऐसा ही सच्चाई का भी हिसाब किताब है। जो हमने किया है उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। चाहे कुछ भी कह ले, हम कह ले बंद कर ले अंधेरा हो रहा है तो चलेगा नहीं जी। हम अपने लिए अंधेरा कर सकते हैं लेकिन जो हो रहा है उसको अंधेरा नहीं कर सकते। राइट? Concept number 1 is clear now? Yes, sir. So, starting concept number 2. Marker please. Marker. लेके आओ। मैथ्स सारी में आंसर आंसर मैथ्स सारी डायरी के बीच वाले पेजों में जो अभी तक लिख दिए हैं उन पेजों के बारे में एक बार सोच के देखो कि हमने क्या क्या लिखा है अभी तक। मतलब हमने अभी तक क्या क्या किया है वो लिख दिया है, उनके बारे में सोच के देखो। लेकिन उसको इरेज और मॉडिफाई तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे वो हम पेजों में क्या लिखना है उसके बारे में जरूर सोचें। राइट? यस सर। सो नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। पूरे संसार के अंदर मान लिया हमने कि 100% डायरियां हैं हमारे जैसी। पूरे वर्ल्ड में हमारी जैसी मानो 100% डायरियां हैं। मान लिया 100% ही है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये 100% जो हमारे जैसी डायरियां हैं ये एक तरह की या दो तरह की हैं या फिर जितनी है उतने तरह की हैं? जितनी है उतने तरह की डायरियां हैं। राइट ना? लेकिन उतने तरह से इनको पढ़ नहीं सकते। जितने वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को उतनी क्वांटिटी के साथ उसको रीड नहीं कर सकते। इसलिए इस पूरे संसार के पास में अभी अगर डाटा है तो मात्र
दो तरह के लोगों का डाटा है। कितने तरह के? दो तरह के लोगों का डाटा। एक वो ये है, दो तरह के लोगों का डाटा। इस 100 में से एक तो 80% लोग वो हैं जो एक तरह का जीवन यापन करते हैं। 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो 100 में से मानो या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं उतने में से 80% लोग ऐसे हैं जो एक तरह का जीवन यापन करते हैं। ठीक है? और बच गया कितना? 20%। और एक 20% लोग वो हैं जो दूसरी तरह का जीवन यापन करते हैं। एक तरह का 80% लोग हैं उसमें और दूसरे में 20% लोग हैं। अब ये हमने केवल इनको प्रतिशत के तौर पर जाना है कि 20% और 80% लोग हैं। अब जानना बाकी है कि ये 20% लोग कौन होते हैं और 80% लोग कौन। तो पहले किसके बारे में जाने? अच्छा 20% पहले जानना है। अभी तक की लाइफ में हमने जितने बड़े बड़े लेवल के बारे में सुना है ना, IAS, PCS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन, जितने भी बड़े लेवल हैं जिनको हम जानते हैं वो प्लस उन लेवलों पे जो अभी तक हिडन पोजीशंस होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती है, जिनको हम जानते नहीं हैं लेकिन वो काम कर रही होती है। उन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग IAS, PCS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन, जितने भी बड़े बड़े लेवल हैं, जैसे कि आस्था में हो सकती है, संस्कारों में हो सकती है, और भी कई सारे क्षेत्र हैं ऐसे, उन क्षेत्रों में हो सकती हैं। तो उन सबको मिला के ये मात्र ये 20% लोग ऐसे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, और जिसलिए उस परमपिता परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है वो काम कर पा रहे हैं। ये 20 में से 20 नहीं है, इस 20 में भी घपला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वहां पर चले तो गए लेकिन वहां पर के हिसाब का जो काम होता है वो काम नहीं करते, तो वो लोग काउंटेड नहीं है इसमें, तो वो और भी माइनस लाते हैं। समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट ना? तो अभी हाल फिलहाल हम इसको अगर वर्ल्ड ओवर के डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम इसको 20% कहते हैं, यानी कि 20% डाटा वो है जो इस ब्रह्मांड पे आने के बाद जो करना चाहिए वो काम कर रहा है। अब समझ गए होंगे आप लोग? उसके बाद अब बच गया ये 80%। 100 में से 80% डाटा यानी कि जो बड़ा सा हिस्सा है वो हिस्सा ऐसा है अभी इस दुनिया के लिए जिसके लिए वो यहाँ आया है वो नहीं कर रहा है। का मतलब वो 80% जो लोग हैं वो अभी केवल और केवल वेस्ट हैं, केवल और केवल वेस्ट, जो आते हैं और बस यही कर रहे हैं। वो यहाँ आने के बाद जिस चीज को करने के लिए यहाँ आए हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो सोचो हम यहाँ अगर पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो नुकसान किसको होगा? और आपके कारण और किस किस को होगा? ब्रह्मांड को, हमारे माता पिता या हमारे जिनके लिए हम ये जिन्होंने हमको यहाँ ये सब कुछ करने के लिए भेजा उनके लिए तो होगा ही होगा। पूरे ब्रह्मांड में भी असर होता है। अगर हम हंस रहे, उठ रहे, बोल रहे, कुछ भी अगर कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं ना, तो काम मतलब ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। वो तो एक ब्रह्मांड है, यहाँ तो इतने सारे ब्रह्मांड हैं, ये जितने हम लोग हैं उतने ब्रह्मांड हैं। ये सत्यता इसको कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कितना कुछ कर ले इसको कोई झुका नहीं सकता। तो अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहां पर हम आप लोगों के पास इसलिए आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि हम सभी लोग दुनिया के अंदर क्या है, एक डायरी है। और अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमको कहता है कि ये पूरे वर्ल्ड ओवर में जितनी डायरियां हैं वो 2 तरह का जीवन यापन करती हैं।
तो यहाँ पर से आप लोग डिसाइड कर लो कि हमको कौन सा जीवन यहाँ पर करना है, वेस्ट वाला या फिर 20% वाला। और अगर आप 20% में जाने का यहाँ से ठान लेते हैं तो हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है वहां जाने से। आज इस विषय को पढ़ने के बाद अगर वास्तविकता के हिसाब से इस विषय को पढ़ लिया तो शुरू करें विषय। दोनों कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना? तो अब शुरू करते हैं आज का विषय। ये क्या नाम लिखा है? मेंटल एबिलिटी। अब आप लोगों को बताना है कि मेंटल शब्द को हम अभी तक के जीवन में किस रूप में जानते आए? पागल के रूप में जानते हैं ना? ये तो वास्तविकता है ना? अगर हमको कोई मेंटल कहता है तो हम क्या करते हैं? छोड़ दे नहीं उसे खानदान पर। ऐसे करते हैं ना? क्योंकि हमको ये नाम इसी रूप में तो प्रेजेंट किया गया, हमने इसको ऐसे ही मान लिया। इसीलिए डाटा 80% डाटा वेस्ट है। हमने इसको पागल मान लिया और पूरे जीवन भर इसको पागल ही मानते रहे। इसीलिए 80% डाटा वेस्ट है। ये वास्तविकता नहीं है, हमने इसको पागल मान लिया और ये है, हमने मान लिया तो है, ऐसा नहीं है। मेंटल मीन्स तो जो है वही रहेगा और था और रहेगा, लेकिन हम किस रूप में जान रहे हैं वो निर्भर करता है। हम जिस रूप में जान रहे हैं तो उसी रूप में उसको इस्तेमाल भी किया होगा हमने अपने अपने जीवन में, और जिस रूप में इस्तेमाल किया उसी रूप में उसका रिस्पॉन्स भी हमको मिला होगा। मेंटल मीन्स अब आज तक के जीवन में हमने पागल मान लिया, लेकिन आज के बाद हम इसको पागल अपनी डिक्शनरी से गायब करने वाले हैं, क्योंकि मेंटल मीन्स पागल नहीं होता। मेंटल मीन्स होता है क्या? दिमाग। अभी हम केवल दिमाग तक पहुंचे हैं, मेंटल तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि दिमाग के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। उनमें से किस पार्ट का नाम मेंटल कहते हैं जानना बाकी है। उस परम पिता परमेश्वर ने ना हम सबको एक ऐसी एक शक्ति हम सबको दे रखी है, जो शक्ति हमको कभी भी अगर हम जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं ना तो कह दे गलत है मत कर, कहती है ना? सोच के देखो एक बार, कभी भी अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो कह देती है हमको वो शक्ति, गलत है मत कर, कहती है ना? और अगर तो कभी कुछ सही कर रहे हैं तो कहती है सही है, कहती है ना? केवल और केवल उस शक्ति को जो हमको कहती है गलत में गलत कहती है और सही में सही कहती है, उस शक्ति का नाम कहते हैं क्या? मेंटल शब्द। मात्र मेंटल तक को जानते हैं। केवल और केवल वो शक्ति जो हमको सही में सही और गलत में गलत कहती है, उस शक्ति का नाम कहते हैं मेंटल। उसके बाद क्या होता है उसको नहीं कहते। उसके बाद कई जगह हम उसको कहते हैं चुप करने दे, कौन देख रहा, कई जगह कहते हैं उसको। वो कहती है गलत है मत कर, उसके बाद कहते हैं चुप करने दे। अब ऐसे चुप करने दे हम कहां कहां अपने आप को कहते हैं और करते हैं, ये आज किसी और को मत बताना, लेकिन अपने आप को जरूर बताना। किसी को बता कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज अगर आप लोगों ने अपने आप को बताया ना तो इस विषय की वास्तविकता सामने आ जाएगी। केवल उस पार्ट का नाम कहते हैं जो सही में सही, मतलब साइलेंट को साइलेंट कराता है और वायलेंट को वायलेंट कराता है। साइलेंट मतलब गलत को साइलेंट कराता है और सही कम को वायलेंट कराता है। उस शक्ति का नाम कहते हैं क्या? मेंटल। अब आज के विषय का दूसरा नाम जो है पीछे से लगा हुआ है, उस नाम का अर्थ बताइए आप। योग्यता। अब
दोनों शब्दों को एक साथ मिला के आज के विषय का नाम बनता है। अब दोनों शब्दों को हिंदी में बताइए। क्या दिमाग की योग्यता। तो अब हम आगे से इस सेशन में अगर इसका नाम लेंगे भी तो वो बोलेंगे हम दिमाग की क्षमता। अगर आप लोगों को भी अगर अपने अंदर इसको स्टोर करना है तो इसी रूप में इसको स्टोर करेंगे। मेरे हिसाब से योग्यता कह सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन क्षमता के नाम से करेंगे तो हम ज्यादा हमारी डीएनए में क्षमता मिला होगा ना। तो दिमाग की क्षमता। आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं उस विषय का नाम हमको पता चल गया है, दिमाग की क्षमता। सही है सर, ये है। और इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और वो प्रश्न इस विषय की आगे की भूमिका तय करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दिमाग की क्षमता किस किसके पास है? आपने ये बोला है कि आज जिस विषय को हम पढ़ने वाले हैं वो कोई किताब नहीं बल्कि हम आज अपने दिमाग की क्षमता को पढ़ने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 2, हमारे दिमाग की क्षमता शुरू कब होगी? जब हम पैदा हुए हैं तब से लेकर और खत्म कब होगी? आपने ये आंसर किया हमको कि आज इस विषय को हम ये जब से पैदा हुआ है ये विषय तब से ही पढ़ेंगे और जब ये विषय खत्म होता है तभी जाके इसको एंड करेंगे। आप लोगों ने ये आंसर किया। तो आज हम अपने दिमाग की क्षमता को पढ़ेंगे हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक जाने वाले नहीं है, मृत्यु को केवल रियलाइज करेंगे। वहां जाने का अधिकार तो केवल उनके पास है जिन्होंने हमको बनाया है। राइट? तो अब क्वेश्चन नंबर फाइनल, एक और क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हमको ये बताएगा कि हम इस विषय को कितना स्टोर करने वाले हैं अपने पास। व्यक्ति को देखना चाहिए या फिर व्यक्तित्व को देखना चाहिए? व्यक्तित्व को देखना चाहिए। सभी लोगों का यही है ना आंसर? कोई व्यक्ति वाले तो नहीं है? व्यक्ति को भी और व्यक्तित्व को भी। फाइनली क्या देखना चाहिए? देखो दोनों में पैर मतलब ये है कि बोलिए ऐसे क्या देखना चाहिए? व्यक्तित्व देखना चाहिए। तो चलो कई लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डाउट है तो डाउट को क्लियर करते हैं। व्यक्ति को देखना क्या होता है और व्यक्तित्व को देखना क्या होता है इस चीज को बताते हैं। इसका थोड़ा प्रकाश डालने की ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। अगर पहले हम शुरू करते हैं व्यक्ति को देखना। अगर हम कोई व्यक्ति आया और हमने उनको देखा, देखने के बाद हमने एक निर्धारित कर लिया कि इस तरह के हैं, ये रूप रंग और ऐसे, तो वो हमने उनका व्यक्ति देखा, वो हमने व्यक्ति देखा। और व्यक्तित्व को देखना क्या होता है? कोई आए और उन्होंने क्या किया उसको हमने देखा, देन हमने व्यक्तित्व देखा। अब तो किसी के अंदर डाउट नहीं है ना? तो आप कंफर्म कर लीजिए कि हमारा आईक्यू ऐसा होना चाहिए व्यक्तित्व को देखने वाला। अगर ऐसा आईक्यू हमारा है तो हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार के हमारे नहीं। तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज इस विषय को हम यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उस विषय का 100% हम यहाँ से स्टोर भी करने वाले हैं। अब ये विषय आज दिमाग की क्षमता नामक विषय को पढ़ेंगे हम एक रास्ते से, जिस रास्ते का नाम कहते हैं क्या? स्टार। अच्छा, स्टार नाम किसी नाम के आगे ऐसे ही लग जाता है या फिर उस नाम की कोई वैल्यू होती है तब लगता है? वैल्यू होती है ना? तभी लगता है ना? तो अभी फिलहाल के लिए इस स्टार ये नाम हमने इस रिसर्च के अंदर इस रास्ते का नाम स्टार रखा है। लेकिन पहले समझते हैं, स्टार नाम रखने से भी पहले समझते हैं कि ये रास्ता है कौन सा। ठीक है? उस परमपिता परमेश्वर ने जब हम सभी डायरियों को बनाया ना, तो उसने हम सबको एक एक ऐसी शक्ति दी जो शक्ति हमारे पास तो है लेकिन हमारी जैसे दुनिया में किसी दूसरी डायरी के पास में नहीं है।
मतलब जो एक चीज हमको एक दिव्य चीज दे रखी है वो दूसरी किसी डायरी को नहीं दे रखी है, केवल और केवल हमारे पास में है। अब वो क्या है उसको जानने वाला चाहिए, साबित करने वाला चाहिए। और जानेगा कौन? हम जानते तो नहीं, 80% डाटा वेस्ट इसीलिए नहीं है। वो क्यों नहीं जानते हैं? वो इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि इतना तक तो पता है उसने हमको एक दिव्य शक्ति दे रखी है करके, लेकिन वो क्या है वो नहीं जान पाते। वो इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्होंने जब ये चीज दिव्य शक्ति दी थी तब उन्होंने ये भी कहा था आपको अगर इस दिव्य शक्ति को आपको अपने अंदर क्या है करके जानना है तो आपको इस रास्ते से चलना पड़ेगा। परमपिता परमेश्वर ने जब हम जैसी डायरी को बनाया तब उसने कहा जा तेरे को अपने जैसा हमने बना दिया, लेकिन साबित करके दिखा। साबित करके दिखाने के लिए तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल हमारे द्वारा बनाए हुए रास्ते से चलना पड़ेगा। अगर तुम इस रास्ते से चल रहे हो तो तुम्हारे अंदर क्या वो दिव्य शक्ति है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सामने निकल गया। लेकिन उनके जो उस रास्ते से चलते हैं उसी रास्ते का नाम हमने इस रिसर्च के अंदर क्या रखा है? स्टार। अब ये स्टार अभी तक हमने अपने जीवन में जितने भी स्टार के नाम सुने हैं उनमें से ये कोई सा भी स्टार नहीं है। चाहे वो धरती में हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे और कई अदर प्लेसेस या किसी और चीज के स्टार सुने, उनमें से कोई सा भी स्टार नहीं। तो कौन सा स्टार हो सकता है? कौन सा हो सकता है? अच्छा, दुनिया भर के स्टार्स को तो हम जानते हैं, क्या आप लोगों ने एक बार सोच के देखा कि हमारे वास्तविक स्टार्स होते क्या हैं? हम दुनिया को तो मॉनिटर करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा हमारे बारे में कि हमारे वास्तविक स्टार क्या होते हैं? ये वही स्टार हैं जो हमको हमारे वास्तविक जीवन में मिलते हैं। यानी कि स्टार हम इसको कह सकते हैं कि हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाले यंत्रों का नाम कहते हैं क्या? स्टार। अब वो स्टार क्या है और कब कब मिलते हैं ये सिलसिला अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये विषय हमारे दिमाग की क्षमता कब शुरू होती है? हमारे जन्म से। तो हम इसको जन्म से शुरू करते हैं। हमने अपनी इस रिसर्च के अंदर पाया कि हमारे जीवन का पहला जो स्टार मिलता है हमको वो 5 साल की एज जब थी हमारी तब ही हमको मिल गया। फिर एक बार 5 साल की एज में हमको मिल गया है और हमको पता नहीं है हमारे पास में है तो सही हमारे पास में वो, लेकिन वो नाम क्या है अगर कोई पूछ रहा है तो पता नहीं क्या। अब अगर हमको नाम ही नहीं पता तो हम उसको इस्तेमाल किस रूप में कर रहे होंगे? ऐसे जैसे इस नाम को इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे तो हो रहा होगा ना। इसलिए आज दिन बिगेस्ट दिन है हमारे वास्तविक स्टार को जानने का कि हमारे वास्तविक स्टार होते क्या हैं और कब कब मिलते हैं और किस किस रूप में हमको वो मिलते हैं। अगर आज हमने अपने वास्तविक स्टार को जान लिया तो आने वाले भविष्य में हम स्टारों की स्टारडम को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे ना। तो इसीलिए हमारा विजन भी यही है कि जो 80% डाटा वेस्ट है उसको कन्वर्ट करना है हमने 20% वाले डाटा। जो फर्स्ट स्टार है जब हम जन्म से लेके 5th ईयर में आते हैं तो तब हमको हमारे जीवन का पहला स्टार मिल जाता है। तो शुरू करते हैं हम ये जर्नी जन्म से लेकर 5 साल तक के बीच, मात्र जीवन का छोटा सा हिस्सा, मतलब 5 साल का हिस्सा जो हम गुजार चुके हैं उस हिस्से में एक बार जाना है हमको और उस हिस्से में जाके हमको सोचना है कि ऐसा क्या है, उस हिस्से में क्या मिला हमको जो हमारे जीवन का पहला स्टार है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है ना। मतलब जन्म की बात सबसे पहले क्या है? रोने से भी पहले क्या होता है?
करने की जगह बताएं। लंच हो गया क्या? तो सोच के देखो एक बार, मतलब जन्म हुआ, जन्म के होते ही सबसे पहले क्या होता है? सांस लेता है, सांस लेता है। जन्म के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज होती है तो क्या होता है? सांस लेना एक ऐसी क्रिया है जो नेचुरल होती है, मतलब प्राकृतिक। जैसे वो एक बार हुई वैसे वो एंड टाइम तक होते हैं, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो गॉड गिफ्टेड है, इसलिए उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। सांस लिए बगैर अगर कोई इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो कभी जाके हमारे डेथ हो सकती है, नहीं तो उससे कोई हमें नुकसान नहीं होता है। अब ठीक है, वो हमारा स्टार नहीं है, उसके बाद क्या होता है? रोता है, रोता है, मतलब वॉइस, आवाज है ना? तो वो वॉइस वन टाइप होती है या अनकाउंट टाइप होती है? अनकाउंट टाइप वॉइसेस होती है। उन वॉइसेस में भी कोई सा स्टार नहीं है। इन सब जो अनकाउंट वॉइसेस होती हैं उनमें से एक फर्स्ट काउंट वॉइस निकलता है सबकी जुबान पे, क्या निकलता है? कहता है माही मोती माँ, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नाम है ये, इस्लाम के आगे सब कुछ छोटा है, लेकिन ये भी हमारा स्टार नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो स्टार आज हमको मिला है, कभी जब 5 साल की एज में हमारी माँ थी, जब उनको मिला, और जब उनकी माँ उन 5 साल की एज में तक उनको मिला, का मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिनको ये स्टार। तो जिस दिन माँ शब्द हमारी जुबान से निकलता है, उन एक रिलेशन को जान जाते हैं। मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, या जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं, तो उन रिलेशंस में से कोई सा रिलेशन हमारा स्टार नहीं। इसके बाद और क्या होता है? शिक्षा। ठीक है, थोड़ी सी आगे जाके सोचिए। आसपास की वस्तुओं को जानते हैं और आसपास की जगहों को जानते हैं, इनमें से भी कोई सा स्टार नहीं। सोच के देखना है, अगर सोच के देख रहे हैं तो मतलब हम स्पेस बना रहे हैं। और इन सब्जेक्ट को ऐसे साधारणतः हम नहीं पढ़ सकते सर जी, थोड़ा सा सेंसिटिव जोन में लेके जाना पड़ेगा हमको, तभी जाकर हम इसको समझ पाएंगे, नहीं तो हम इस विषय को समझ नहीं पाएंगे। अगर हमको 20% में अपने आप को एंटर करना है तो समझना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है? आसपास की वस्तुओं को जानने के बाद, प्लेसेस को जानने के बाद, हम उस दौरान हम धीरे धीरे करके अपना चलना उठना भी सीखते हैं। चलना उठना भी हमारे जीवन का हिस्सा है। और क्या होता है? हमको हमारा नाम भी पता चल जाता है, पता है? अगर हमारा नाम लिखा करके हमको आवाज दे रहा हो जाता है, देखते हैं ना, हमारे बदले कोई दूसरा तो नहीं जाता है ना। तो धीरे धीरे हमको नाम पता चलता है, हमसे हम अपने नाम के पीछे भागते हैं और अंतिम समय तक किसी नाम के पीछे रहते हैं। इसीलिए डाटा 80% सोचना तो बहुत सोचने वाली बात है ये। तो उसके बाद क्या होता है? नाम भी हमारा स्टार नहीं है। तो उसके अलावा और क्या होता है? नियर अबाउट इट थोड़ी सी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलो हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने सीरीज बनाया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम आपको वो स्थिति बताते हैं जिस स्थिति में वो स्टार हमको मिलता है और नाम आप लोगों को बताना है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमको हमारे जीवन का पहला जो स्टार 5 साल की एज में मिल जाता है, वो किस रूप में मिलता है आपको बता रहे हैं और नाम आप लोगों को बताना पड़ेगा। 5 साल की एज में हम लोग मैक्सिमम कहाँ रहते हैं? घर पे। तो जाहिर सी बात है घर पे अपने घर परिवार वालों के बीच में या आसपास के लोगों के बीच में ही रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में ही रहते हैं। तो 5 साल की एज में घर पे हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं और उन अपने लोगों में से कुछ लोग हमको एक ऐसी बात बोलते हैं, उस बात को अगर हम सुन लेते हैं
कि वो हमारे बारे में जो बात कह रहे हैं उस बात को अगर हम सुन लेते हैं तो हम सुनते ही अपने आप को थोड़ा सा महसूस करते हैं। अगर देखा आगे आगे जाके कोई और ऐसा हमारे बारे में कह रहा है और चौड़े हो जाते हैं। गाड़ी होनी चाहिए इसमें। एक बार सोच के देखो, जब कोई हमारी तारीफ कर रहा है और हम वहां पर आसपास हो सुन रहे हैं तो कैसा लगता है? लगता है ना, चौड़ापन महसूस होता है ना। जो वो चौड़ापन अंदर से निकलता है ना, वो चौड़ापन हमको हमारे जीवन में मिलने वाले पहले स्टार की स्टारडम है। अब वो चौड़ापन हमको कोई अगर दिखलावटी तारीफ कर सकता है क्या? हमारी आर्टिफिशियली कोई हमारी तारीफ कर सकता है क्या? कभी नहीं होता है। वो एकदम जो है वो ओरिजिनल है। तारीफ अगर कुछ गलत करके आ रहे हैं तब जाके तारीफ मिलती है, या जब कुछ अच्छा करके आ रहे हैं तब तारीफ मिलती है। अच्छा करके आ रहे होते तभी तारीफ होती है ना। इसलिए ये तारीफ के रूप में हमको हमारे जीवन का पहला स्टार मिलता है और इसका नाम कहते हैं जिम्मेदारी। क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंग्रेजी में हिंदी में हमको बोला है, क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। 5 साल की एक पूरे जीवन का छोटा सा हिस्सा, और इस छोटे से हिस्से में हमको हमारे जीवन का पहला स्टार मिल जाता है और उस परम पिता परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ता हमको कहता है आपको जो भी काम करना है उस काम को किसके साथ करना पड़ेगा? और ठीक है, हमको पता चल गया कि जिम्मेदारी से काम करना है, तो अब हम शुरू कहां से करेंगे? टेक्निकली सोचेगा, शिक्षा से। हम ये प्रश्न आप लोगों से इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट न हो कि हमको शुरू कहां से करना है। इसके पीछे की लॉजिक है, ये प्रश्न करने का पीछे एक लॉजिक है। कोई डाउट ना रहे कि हमको शुरू कहां से करना है। अब W यानी कि कार्य कहां से शुरू होते हैं? जहां से आंखें हमारी खुलती हैं। सुबह आईज ओपन होती हैं तो काम शुरू हो जाता है। होते हैं कि नहीं होते हैं? उठना एक W है कि नहीं है? उठ के बिस्तर से निकलना एक W है कि नहीं है? उसके बाद जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या है? एक W। अगर सोचो सारे W को अगर जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो क्या होगा? तारीफ हो ना हो, यहाँ एक अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्टार की स्टारडम बढ़ेगी। पोजीशन ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट डिवीजन अगर अच्छी जिम्मेदारी के साथ अगर हमने पूरे साल सिलेबस को पढ़ रखा है तो पोजीशन क्या आती है हमारी? फेल तो नहीं होते हैं ना। और वो रिजल्ट आने से पहले भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है, अरे सवाल नहीं हो सकता मेरा 1 मार्क्स कट जाए, होता है ना। अगर ऐसा लगता है कि 1 मार्क्स कट गया तो वो रीचेक कराता है, रीचेक कराने के बाद बहुत पर वो कटा होता है और डिवीजन लोगों को उसको करेक्ट करना होता है। लास्ट में नहीं होता है कॉन्फिडेंस, होता है नहीं होता है? कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं एग्जाम देने से जा रहे हैं कितने नंबर, कोई छोड़ कई लोग ऐसे होते हैं भाई देख रहा मेरा 1 मार्क्स वो कट जाएगा, भाई मेरा 1 मार्क्स कट जाएगा यार, इसको गलत हो जाएगा। और लास्ट में देखता है वही मार्क्स कट के आता है, वही मार्क्स, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। सर जी वही होता है कॉन्फिडेंस। और वो तब आता है जब ये स्टार की स्टारडम उसने बनाई है। अब ये जीवन में मिलने वाला पहले स्टार का कमाल है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला पहला यंत्र है जिसका कमाल है, जो 5 साल की एज में मिल गया। एक बार सोच के देखो 5 साल के बाद अभी जिस एज में आ गए हैं हम, उस एज तक हमने उस स्टार की स्टारडम को कितना बढ़ाया। अभी तक बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, लेकिन इसके बाद बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है ये जरूर सोचना और हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं, राइट। अब 5 साल के बाद हमको क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा तुम्हारा समझदार हो गया, अब इसको स्कूल ये कहते हैं ना। तो हम भी कहते हैं ठीक है
जी जिम्मेदार हो गया और हम आ जाते हैं स्कूल। लेकिन स्कूल में क्या होता है, घर से लेकर स्कूल के गेट के अंदर एंटर होने से पहले हमको एक चीज और पता चलती है। वो क्या होता है, जो हमको 5 साल की एज तक नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब हम स्कूल के गेट में पहुंचे तो तब तक हमको मिली। ऐसी कौन सी चीज है? ज्ञान तो हमको जब से जन्म होता है ना तब से मिलना शुरू हो जाता है। गुरु भी हमको जब से हमारा जन्म होता है तब से मिलना शुरू हो जाता है। माँ, पिता और इस प्रकृति में जितना भी सब कुछ है वो सब गुरु हैं। हम एक दूसरे से भी मिल रहे हैं तो वो भी हमारे गुरु, आप एक दूसरे से भी मिल रहे हैं तो वो भी हमारे गुरु, ये भी हमारे गुरु। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? धरती माँ, आसमान हमारे पिता हैं, और इसके बीच में आने वाले हर एक जीव जंतु निर्जीव सब कुछ हमारे गुरु हैं। ये सत्यता है। हम किसी न किसी चीज से, हर चीज से कुछ न कुछ सीखते हैं ना। तो उसके अलावा देखो, अब हम हैं अभी जब हमको पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा समझदार हो गया तो इसको स्कूल लेके चलते हैं, तो अभी हम गेट के अंदर एंटर होने से पहले हमको एक चीज पता चलती है। वो क्या होती है, कहाँ पर है कि तो वहाँ मैं अकेले जाना है कि उनको ये पता ना। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश करी है। अब हम आपकी कोशिश को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो हम बताते हैं एक उदाहरण के द्वारा, ठीक है? अच्छा, घर पे अगर हम हैं 5 साल की एज में, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक इस तरह की क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है कि एक जिद होती है हमारे अंदर। अगर हमको कोई चीज अच्छी लगी ना तो उसके लिए हम जिद करते हैं, घर वाले करते हैं, नहीं करते? और हमारी जिद को अगर पेरेंट्स पूरी नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, करते हैं ना। अगर नौटंकी करके भी अगर उसको पूरा नहीं कर रहे तो उस नौटंकी की धारा को और बढ़ा देते हैं, ये होता है ना। तो लास्ट में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स को मानना पड़ जाता है कि कहते हैं ना। अब एक बार सोच के देखो, ऐसी ही जिद हम अगर स्कूल में आगे करने लगेंगे तो क्या मिलेगा? ये जो थप्पड़ मिलता है ना, वो थप्पड़ के रूप में मिलता है हमको। ये जो स्टार मिलता है थप्पड़ के रूप में, इसका नाम क्या कहते हैं मालूम है? तरीका। जैसे कहते हैं स्कूल में आना यूनिफॉर्म पहनेंगे, नाखून कटे होने चाहिए, बाल बड़े होने चाहिए, बैग अपडेट टाई लगी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मतलब अभी तक के जीवन ने हमको ये बताया कि आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक के सभी कार्यों को जिम्मेदारी से करना है। लेकिन जब स्कूल में एंट्री करते हैं तो तब हमको पता चलता है एक बार जिम्मेदारी से किए गए कार्य को भी आपको किसके साथ करना पड़ेगा? के साथ करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये रास्ता है, उस रास्ते ने हमको ये बताया, ये हम आपको समझा रहे हैं ध्यान से, रिमाइंड। तो उसके बाद हमको जब हम कहते हैं ठीक है जी, जिम्मेदारी से भी रहूंगा और तरीके से भी आऊंगा करूंगा, और फिर हमको एंट्री दे दी जाती है स्कूल में। और स्कूल में एंट्री करने के बाद हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में तक पहुंचते हैं। क्लास 1 to क्लास 5 पहुंचने तक हमको हमारे जीवन का मिलने वाला दूसरा स्टार मिल जाता है। तो एक बार सोच के देखो, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक हमको क्या मिला ऐसा जो जिसमें से एक स्टार है? सोचने का कि यहाँ पर काफी अच्छी प्रतिभाएं हैं। आने वाले समय में जहाँ जाएंगे वहाँ ब्लास्ट करने वाले हैं कि हम किताब के साथ कैसे करें। थोड़ी सी और सर आदर्श अच्छा, आप लोगों में से अभी तक किसी भी क्लास में जो मॉनिटर का रोल कर चुके हैं वो हैंड्स अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करने का मतलब जितनी ज्यादा कोशिश करें उतना ज्यादा स्पेस बनाए। तो अच्छा, आप एक मॉनिटर का एक काम बताइए कोई। ऐसे बैठ बैठ, ठीक है, आप बताइए मॉनिटर का एक कोई काम बैठ बैठ बता सकते बेटे। एब्सोल्युटली, हम जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो मॉनिटर शब्द का अर्थ भली भांति जानते हैं, am I right? और सही से उनके कार्यों को भी समझते हैं, यही है ना? मॉनिटर क्लास में कितने होते हैं? एक या दो, ऐसे है ना? अच्छा, एक और दो जो मॉनिटर हैं, इनके अलावा जो बाकी लोग हैं वो क्या है? वो क्या है? उनको हम क्या मानते आ रहे हैं? स्टूडेंट मानते हैं। यही कारण है बाकी सब लोगों को हम स्टूडेंट मानते हैं, और यही कारण है कि वो 80% डाटा हमने मान लिया वो बाकी सब स्टूडेंट है, वहां खत्म कर दिया, लेकिन वहां खत्म नहीं हुआ, वहां शुरू होती है कहानी। वो मॉनिटर, एक मॉनिटर और दो मॉनिटर क्लास में केवल और केवल क्लास को ही मॉनिटर करने के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि बाकी बच्चे सभी लोगों को, हम सभी लोगों को कहते हैं कि भाई मैं तो केवल मॉनिटर शब्द का अर्थ बता रहा हूं और अपने इस कार्य को एक एडवांटेज के तौर पर इस क्लास में को मॉनिटर कर रहा हूं, और बाकी आप सब लोगों को कह रहा हूं कि मॉनिटर में अकेले नहीं में आ सकते। जिस दिन आपने हमको उन दोनों को एक मॉनिटर बनाया, उस दिन वो दो लोग केवल मॉनिटर नहीं बने, बल्कि हम सब के सब क्या बने? कहाँ के? क्लास के मॉनिटर तो दो हैं। अपनी लाइफ में वो एक मॉनिटर और वो दो मॉनिटर, बाकी सब लोगों को कहते हैं मॉनिटर। मेरे को आप लोगों ने बना दिया, ये एडवांटेज है मेरे पास क्लास में मॉनिटर करने का, लेकिन मेरे साथ आप सबके सब लोग क्या बन गए हैं? कहाँ के? अपने अपने जीवन के। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उसको वायलेंट, और अगर कुछ गलत होता है तो उसको साइलेंट करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसलिए हमारा रियल नाम क्या होता है? अब 5वीं क्लास में पहुंचने तक के जीवन में इस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते ने हमको कहा कि आपको अपने जीवन में जो भी काम करना है जिम्मेदारी के साथ करना है, तरीके से भी करना है, और एक समय में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि हमने जो काम किया वो सही है या हमने जो लिखा है वो सही है या हमने जो पढ़ा है वो सही है या हम जो बैठे हैं वो सही है या हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या ऐसे ही आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक जितने भी काम करते हैं उन सभी कामों को मॉनिटर भी करना है। केवल और केवल 5वीं क्लास में पहुंचे तो हमारी एज क्या होती है? एक बार सोच के देखो, उस एज में हमको हमारे 2 स्टार मिल गए और बीच में कॉम्बिनेशन तरीका, एक उधर स्टार मिला, जिम्मेदारी से किया गया कार्य तरीके से किया, उसके बाद मॉनिटर भी किया। तो अब अभी तक की एज में एक बार सोच के देखना हमने कितना उनकी स्टार को बढ़ाया। तो उसके बाद क्या होता है? 5वीं क्लास के बाद क्या होता है? धीरे धीरे करके हम अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरी करते हैं। ऐसा ही होता है ना, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11th, 12th यही करते हैं ना। उसके बाद हम आगे की स्टडी भी कंटिन्यू रखते हैं, अकॉर्डिंग सिचुएशन कह सकते हैं या प्लान कह सकते हैं। कई लोगों का हम में से प्लान होता है कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी, और कई लोगों की सिचुएशन नहीं होती है कि वो सब कुछ कर ले, कुछ लोगों को जितना हो गया कहते हैं। तो इस हिसाब से हम जो भी अपने क्षेत्र में जाके अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, ग्रेजुएशन कह लो, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ये सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद क्या होता है? हम जिस क्षेत्र के हिसाब से हमने अपनी नॉलेज को अपने अंदर स्टोर कर रखा है,
उसी स्टोरेज के हिसाब से हम किसी क्षेत्र में एंटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे होता है ना, मतलब हम फ्यूचर में एंटर कर चुके हैं, पास्ट को जान लिया, प्रेजेंट को जान लिया और फ्यूचर में एंटर कर लिया। तो अब आगे बढ़ने के लिए हमको एक प्रश्न से गुजरना पड़ेगा। प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक बार रिजॉल्व करें। यस, एब्सोल्युटली। आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल प्लस एम का मतलब है मॉनिटर। इसी तरह क्या होगा? थोड़ा सा और ये सोचने की कोशिश करें तो निकल के आएगा आंसर। कौन सा भी एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर इज इक्वल टू क्या होगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तालियां होनी चाहिए। देखो ये आंसर कैसे मिलता है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? अच्छा, हमने जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उस क्लास के सभी सब्जेक्टों को पूरे साल अगर जिम्मेदारी से पढ़ रखा है, तरीके से भी पढ़ रखा है और एक समय में हमने उनको मॉनिटर भी कर रखा है, तो हमारी पोजीशन कौन सी बनेगी? बनती है ना? अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ तरीके से भी और मॉनिटर भी कर रखा 100%, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम फेल हो जाएं। अच्छा, उससे थोड़ी कम कर रखी है तब क्या बनती है? और उससे भी थोड़ी कम कर रखी है तब क्या बनती है? और खाली नाम की भी कर रखी है तब क्या बनती है? और पूरे साल स्कूल आई है और घर वालों ने फीस भी दे रखी है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, तब भी पोजीशन होती है। अगर फेल है तो भी पोजीशन है, मतलब इसलिए क्योंकि घर वालों ने तो अपनी कोशिश पूरी करी है, हमने भी स्कूल आने की कोशिश पूरी करी है और गुरुजी ने भी क्लास में सबको बराबर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अब हमने नहीं पढ़ाया, गलती किसकी? इसलिए पोजीशन सेम। ये जो रिजल्ट क्लास के अंदर का रिजल्ट होता है और सेम ऐसा ही रिजल्ट ये हमारे जीवन का है। एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर इज इक्वल टू एक पोजीशन एक पोजीशन होता है। तो एजुकेशन अपने एकेडमिक एजुकेशन पूरी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद क्या होता है? हम एक बंद बम की तरह, बंद बम, जिस बम के अंदर हो सकता है बारूद है तो ब्लास्ट भी करेगा और अगर बारूद नहीं है तो किस भी करेगा। अब वो बारूद ब्लास्ट वाला कौन सा है? देखो, हम उन कैटेगरी को पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, एक 80% और एक दुनिया में हम जैसी जितनी डायरियां हैं वो सभी डायरियां यहाँ पर बंद बम की कैटेगरी में हैं, लेकिन यहाँ के बाद वो डिवाइडेड हो जाते हैं, एक 80% और एक। अब 80% वाले को नॉर्मल कैटेगरी बोलते हैं और 20% वाले को प्लानिंग कैटेगरी बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ये स्टार तो सबको ही मिला, इस 80% वाले को भी मिला और इस 20% वाले को भी मिला, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि वो वहां चला गया और वो वहां चला गया? क्योंकि काम जो इसने किया वो उसने भी किया। अब आंख खोलने से लेकर आंख बंद होने तक जितने काम 80% वाले ने किए उतने 20% वाले ने किए ना, तो इसमें अंतर क्या रहा? अंतर मात्र और केवल इतना रहा, ये नॉर्मल कैटेगरी में जो 80% लोग एंटर करते हैं उन लोगों ने अपने जीवन भर केवल और केवल वर्क, केवल और केवल वर्क किया है, केवल वर्क। अब आप लोग थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि वर्क क्या होता है? नहीं, ठीक है, कार्य भी हम जानते हैं, लेकिन कार्य कहते किसे? अब कार्य तो इसने वही कार्य तो इसने नहीं किया ना, 20% वाले ने तो कार्य किए होंगे,
लेकिन इसने उन कार्यों को चेंज कर दिया, इस W को पकड़ के उल्टा कर दिया, M बना दिया। M का मतलब होता है यहाँ पर मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने W को M में कन्वर्ट कैसे किया, तो हम एक बार W का उदाहरण लेते हैं आपको और एक बार M का उदाहरण लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो, आपको W का उदाहरण क्या है? देखो वैसे तो आप लोगों को पता चल गया है कि दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाले यंत्र होते क्या है। नंबर 1 यंत्र ये है, नंबर 2 यंत्र ये है, और इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है तरीका। अगर ये हम कर रहे हैं हर W में, तो हम 100% किसी भी हाल में हम यहाँ जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद इन दोनों में एक माइनर सा अंतर दिखता है हमको, वो ये दिखता है ये W करता है और ये W क्या होता है। अब उदाहरण शुरू कर जाते हैं। कोई भी कार्य हम पहली बार होते हुए देखते हैं, ध्यान से सुनिए, आप लोग महसूस कीजिए। किसी भी कार्य को पहली बार होते हुए देखते हैं तो उस कार्य की एक रूपरेखा बना लेते हैं कि ये कार्य ऐसे 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 होता है ना। तो अब अगर सोचो वो कार्य हमको पहली बार करने का कहीं पर मौका मिलता है, तो हम उस कार्य को कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे हमने सीखा है, यानी कि जैसे हमने पहली बार उस कार्य को होते हुए देखा था, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो अभी W वाले चलिए ध्यान से, नॉर्मल कैटेगरी वाले ने क्या किया? W किया। अब W क्या होता है वो जान रहे हैं। पहली बार होते हुए देखा, और जैसे पहले बार होते हुए देखा था वैसे ही पहली बार किया, और दूसरी बार अगर वो काम कहीं पर करने का मौका होता है तो भी हमने वैसे ही किया जैसे हमने उसको पहली बार किया था। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, यानी कि जितनी बार भी उस कार्य को हमने करने का मौका मिलता है तो हम कैसे करते हैं? वैसे ही जैसे हमने पहली बार उसको किया था। इसको कहते हैं W। इस कैटेगरी में जाने वाले लोगों की पहचान यही है, उन्होंने जैसे एक बार कार्य को किया वैसे ही उन्होंने किस मतलब वैसे उस कार्य को करते रहे, इसलिए ये W कैटेगरी इस कैटेगरी में रह गई। और अब चलते हैं कि पहली कैटेगरी वाले ने M में कन्वर्ट कैसे किया। अब M में कन्वर्ट करने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। सोचो क्लास के अंदर हमको सर ने या मैम ने एक शब्द दे रखा हमको और बोला है कि इस शब्द को अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? चलो एक बार लिखा हमने, थोड़ा अच्छा लिखा लेकिन हमको ज्यादा अच्छा नहीं लगा है, फिर क्या करेंगे हम? और अच्छा लिखेंगे। एक बार और लिखा हमने, वो अच्छा नहीं लगा हमको, फिर क्या करेंगे? ऐसे ही लिखते 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 हमने इस राम शब्द को इतना अच्छा बना दिया कि जितने अच्छे की तलाश में हम निकले थे। और एक बार मिलता जरूर है, मिलता है ना। तो का मतलब हमने अपने लिखने वाले शब्दों में से एक राम शब्द लिखना जो है M में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम जहां जहां हमको राम लिखना होता है वहां वहां हम M लिखते हैं, M राम लिखते हैं, मतलब M W लिखते हैं। अभी W क्या है? राम लिखना। कार्य क्या है? राम लिखना। और राम लिखना हमने क्या कर दिया? M। और इसने जैसे पहली बार देखा था उसने ऐसे लिखा, इसको सुधारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बस वैसे ही लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। ये पहचान है 80% वाली। और ये जो सुधार वाली एक्टिविटी, क्रिएटिविटी जिसके अंदर होती है, तो एक बार जरूर उस W को M में कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे वो W हंसने का हो, चाहे वो रोने का हो, चाहे वो उठने का हो, चाहे बैठने का हो, चाहे जाने का हो, चाहे आने का हो, चाहे बात करने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे देखने का हो, कुछ भी अगर है तो उसको M में कन्वर्ट करना है। ये रास्ता उस परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ता यही कहता है कि हम अपने आने वाले हर W को किस में कन्वर्ट करना है? और इस पूरे विषय का नाम कहते हैं मेंटल एबिलिटी। अब आप लोगों को एक बार रिवीजन करेंगे। आज हमने कौन सा विषय पढ़ा? मेंटल एबिलिटी। मेंटल मीन्स आज से पहले हम क्या जानते थे? क्या आज के
पड़े उस विषय को पढ़ने वाला रास्ता कौन सा है? किसके स्टार? हमको हमारे जीवन का मिलने वाला पहला स्टार कब मिलता है? उसका नाम क्या कहते हैं? किस रूप में मिलता है? तारीख। एक वॉइस होनी चाहिए, मतलब देखो टारगेट अगर क्लियर होता है ना तो वो जाता है, बिल्कुल सीधे जाता है। टारगेट क्लियर नहीं, हमको जाना कहाँ है, अगर हम क्लियर नहीं है तो पहुंच पाएंगे क्या वहां? इसलिए हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए। किस रूप में मिलता है? तारीख। अच्छा, हमारे जीवन का दूसरा जो स्टार हमको मिलता है वो कब मिल जाता है? उसका नाम क्या कहते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर इजिकल टू क्या होता है? ये पोजीशन कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? नॉर्मल और प्लानिंग। देखो अगर नॉर्मल और प्लानिंग अगर शब्द हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80% और 20% तो हमको पता है ना। मैटर लगता है हमको पता होना चाहिए, वास्तविकता पता होनी चाहिए। जैसे ये रास्ते का नाम स्टार अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये रास्ता हमको पता है, उस परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ता है ये। जिस रास्ते से जब सृष्टि की संरचना हुई थी उस समय से ये रास्ता चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और इसकी वास्तविकता को कोई मिटा भी नहीं सकता। ये सृष्टि बेशक मिट सकती है, ये पूरी संरचना बिल्कुल मिट सकती है, लेकिन ये तरीके नहीं मिट सकते। इनके दम पर ही ये सब कुछ है। तो एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर इजिकल टू क्या होता है? एक और एक पोजीशन हमने दो भागों में बांटी है। तो यहां पर से अभी आप लोगों को अपने आप को किस पोजीशन के लिए तैयार करना है? 20% में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने W को किसमें चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, शुरू कब से करेंगे? अभी से। कब तक? टाइम। एब्सोल्युटली। वेरी मच आप सब लोगों का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोगों ने समझा है, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं और अपने शब्दों को भी और अपने इस विषय को भी मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और किसी को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और वैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद किसी का कोई प्रश्न रहता नहीं है, किसी का भी कोई प्रश्न नहीं बचता है इस विषय को पढ़ने के बाद। फिर भी और किसी दूसरे तरह का कोई किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।